Assalamu alaikum, dear students. Today I will discuss with you piecewise continuous function. That what is mean by piecewise continuous function and what is the idea and the logic behind the piecewise continuous function. ठीक है, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन की डिफिनीशन आज हम पढ़ेंगे कि पीस वाइज डिफिनीशन फंक्शन है क्या चीज़। ठीक है, और इसको ग्राफिकली भी हम समझेंगे कि किस तरह हम एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का ग्राफ हम किस तरीके से ड्रा करेंगे। ठीक है, या किस तरह ये शो करेगा कि ये फंक्शन किस वाइज पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, सो टॉपिक है पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। सो अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड पीस वाइज कंटिन्यूस ऑन द फिनिट इंटरवल ए बी एफ। ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना, ये वाला, तो ये आप इस अंदाज में भी लिख सकते हो। ठीक है, मीन्स एक्स बिलोंगिंग टू ए बी क्लोज इंटरवल। So there are some condition. There are three condition. We will check one by one. The very first one, it is defined on that interval. मतलब ये इस इंटरवल में डिफाइन हो। ठीक है, यानी इन्फिनिटी इससे ना जाए, ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म ना आए। ठीक है, यानी कोई मीनिंगलेस चीज़ इससे ना आए। द सेकंड वन, द इंटरवल कैन बी डिवाइडेड। जो इंटरवल यहाँ पे ए बी है, ये तो जनरल है, आपको अगर स्पेसिफिक बी दिया गया है तो उस इंटरवल को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू अ फिनिट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। फिनिट नंबर ऑफ सब इंटरवल में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, और फिर जब डिवाइड करें तो हर एक जो सब इंटरवल आ जाएगा उसमें भी एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस हो। ठीक है, अच्छा, थर्ड नंबर, द लिमिट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स as x approaches the end points of each sub-interval are finite but are not equal। finite का मतलब ये है कि इन्फिनिट ना आ जाए। ठीक है, यानी लिमिट एग्जिस्ट करता हो। सो ये थर्ड नंबर जो कंडीशन है, मतलब लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू एंड पॉइंट्स, यानी एक्स या ए को अप्रोच करेगा इन दिस केस। यानी ये जो चीज़ है ना, लिमिट x tends to a f of x या लिमिट x tends to b f of x। यानी ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके साथ क्या होंगे, ये फाइनाइट होंगे, मतलब इसके वैल्यूज़ कुछ ना कुछ मीनिंगलेस वैल्यू नहीं आएगी। ये तो एस ए बी इंटरवल के मैंने लिखा है, वो तो सब इंटरवल होंगे, ये सब इंटरवल की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक इंटरवल को आपने डिवाइड किया है और उसके सब इंटरवल बन गए हैं। ठीक है ना, और सब इंटरवल जो बन गए हैं उनमें ही ये बात कर रहा है। मैं आगे आपको थोड़ा सा फिर ये एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, कि ये लिमिट का यहाँ पे क्या मतलब है। अच्छा, ये तो तीन कंडीशन हो गई। अच्छा, अब हम ग्राफिकली यहाँ पे देखते हैं कि पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। ये जो फिगर है, ये फिगर हमें क्या शो करता है? द फिगर शोज द ग्राफ ऑफ अ पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। दिस फिगर शोज अस अ पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये है A1, ये जो पॉइंट है ये है A2। ठीक है, तो आप देखें ए से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यानी इस पॉइंट को फॉर एग्जांपल ए बी को आप इसको ए नाट कहे और इसको ए इन कहे। चलो, ठीक है, यानी ए नाट, A1, A2 और A3, ये A3 बन जाएगा। चलो, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से A0 से लेकर A1 तक ये कंटिन्यूस है, तो फिर इसमें ब्रेक आ गया है। फिर A1 से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट से यहाँ से ये कंटिन्यूस है यहाँ तक। ये जो डॉटेड लाइन नज़र आ रहे हैं ना, दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। असल में ये डॉटेड लाइन इसमें नहीं है,
ये मैंने इसलिए ड्रा किए हैं ताकि आपको थोड़ा सा इसमें अंदाज़ा हो। और फिर यहाँ से A2 से लेकर यहाँ पे ये देखें ना, ये ब्रिक जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, फिर यहाँ से ये स्टार्ट होता है, यहाँ तक ये कंटिन्यूस होता है। यानी ये कंटिन्यूस है लेकिन पीसेस में। यहाँ से लेकर ये पीस कंटिन्यूस है, तो फिर डिसकंटिन्यूटी आएगी यहाँ पे। फिर यहाँ से लेकर यहाँ पे कंटिन्यूस है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ पे कंटिन्यूस है। ठीक है, तो इस केस में लिमिट कैसे, एंड पॉइंट्स की कैसे बात होगी, यानी यहाँ पे अगर मैं ये वाला कंसिडर करूँ तो ये चीज़ लिमिट x टेंड्स टू a नॉट इन दिस इंटरवल इफ आप x, और लिमिट x टेंड्स टू ये पॉइंट a1 इफ आप x, ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, ये एग्जिस्ट करेगा। और दूसरी बात ये इंटरवल जो होंगे ना, सब इंटरवल, यानी ये देखिए ए बी इंटरवल जो है ना, ए बी इंटरवल, इसको हमने कितने इंटरवल में डिवाइड किया है, यहाँ से लेकर यहाँ, ये वन फर्स्ट इंटरवल हो गया, ये सेकंड इंटरवल, और ये थर्ड इंटरवल। इसको हमने थ्री इंटरवल में डिवाइड किया हुआ है, यानी इसको हमने 3 इंटरवल में डिवाइड किया हुआ है, और ये सब इंटरवल है इसके। यानी यहाँ पे जो इंटरवल बनते हैं ना, एक इंटरवल आपने ये बना दिया A0 टू A1, एक दूसरा इंटरवल आपने बनाया A1 टू A2, तीसरा इंटरवल आपने बनाया A2 टू A3। These are nothing. These are just the sub interval of interval AB. ठीक है ना, ये इस ए बी इंटरवल के सब इंटरवल है, यानी इनको आप जब कंबाइन करें तो ए बी बन जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो लिमिट की बात कर रहे हैं ना, तो इस सब इंटरवल में ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, या तो इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट पे, या इस पे। ठीक है, ये इसकी बात हो रही है। और इस इंटरवल को हमने सब इंटरवल में डिवाइड किया है इनटू फाइनाइट नंबर, ये फाइनाइट नंबर इंटरवल होंगे, यहाँ पे हमने 3 में डिवाइड किया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब एक इम्पोर्टेंट नोट है, ये आप देखें, अ कंटिन्यूस फंक्शन इज पीस वाइज कंटिन्यूस। कब ये पीस वाइज कंटिन्यूस होगा? द फर्स्ट वन, ये तो कुछ सॉरी नोट्स हैं। ठीक है, अगर आपके साथ एक कंटिन्यूस फंक्शन हो तो वो पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन भी होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट नोट करें, अ कंटिन्यूस फंक्शन इज पीस वाइज कंटिन्यूस। सेकंड, if f of x is piecewise continuous on the closed interval ab with the partition, ये जो पार्टीशन आपको नज़र आ रहा है, फ्रॉम a to b, यानी a to b जो इंटरवल है, इसने इसको इस फॉर्म में लिखा है, a0 is less than a1 is less than a2 is less than an। ये असल में इंटरवल डी है, सब इंटरवल है, यानी फर्स्ट इंटरवल a0 to a1 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, इस a0 की वैल्यू जो है, a0 की वैल्यू, दिस वैल्यू, ये जो a0 की वैल्यू है, दिस वैल्यू इज लेस देन a1 एंड a1 इज लेस देन a2, a2 इज लेस देन a3। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि a0 इज लेस देन a1। अगर इस अंदाज से आप इस इंटरवल को डिवाइड करें, पार्टीशन इसका बनाएं, ठीक है, then the integral a to b f of x dx exists, ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एंड a to b f of x dx को हम इस अंदाज में लिख सकते हैं, ये a b जो इंटरवल है ना, a और b, इसको आप डिवाइड करें, a0 to a1 f1 of x dx, फिर a1 to a2 f2 of x dx, फिर यहाँ पे अप टू सो ऑन a(n-1) अप टू a(n) f of x dx, where on each sub interval ai-1 ai, ये जो ai-1 है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ये -1 की बजाय, ये i की बजाय आप 1 पुट करें, तो ये बन जाएगा a0 और ये बन जाएगा a1। ठीक है ना, यानी ai माइनस ai है ना, ये वाले जो चीज़ है ना, आपको ये इंटरवल है यहाँ पे ai-1 कॉमा
ए आई, ये जो चीज़ है। तो अगर आप आई की वैल्यू 1 पुट करते हो, सपोज आई की वैल्यू आपने 1 पुट की, तो यहाँ पे देखें ना, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है ए नाट और ये बन जाता है ए वन। तो ये एक इंटरवल सब इससे बनता है। तो ये जो सब इंटरवल का जनरल यहाँ पे इसने शो किया है ना, ये है। सो देयर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन इफ आई, तो हर एक सब इंटरवल में एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। CTS I wrote it for the continuous, and if TN wrote it for the function if I there exists, यानी ये इस तरीके से एग्जिस्ट होगा कि f आप x इज इक्वल टू if I आप x हो for x belonging to x is greater than or equal to ai minus 1 and less than or equal to ai, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू ai। तो यहाँ पे ये जो चीज़ होगी, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो इसमें ज़रूरी चीज़ जो है कि आप सिर्फ ये समझे कि पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ग्राफिकली इसको कैसे शो करते हैं, और ये इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, इसको भी आपने पढ़ना है, ठीक है। सो दिस लेक्चर वाज अबाउट द पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। आफ्टर दैट इंशाल्लाह we will discuss Fourier series.